Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to first year class of chemistry. In this class, we will explain the balancing by oxidation number method. Balancing of equation by oxidation number method. There are certain steps which must be followed while balancing an equation by oxidation number method. These steps are 1 to 6. We will explain one by one these steps with the help of an example. Write unbalanced chemical equation. फर्ज कर ले आपको कहा गया है कि ये इक्वेशन बैलेंस कर ले बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो आप ये अनबैलेंस इक्वेशन क्वेश्चन पेपर में हो, एक्सरसाइज में हो, उसे आप आंसर शीट में आप पेपर पे लिखें, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दूसरा स्टेप, नोट ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट नोट पर एटम नोट कर ले, लेकिन सब एलिमेंट्स के नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम नोट कर ले जो ऑक्सीडाइज हुए हैं और रिड्यूस्ड हुए हैं। यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शन में देख ले तो एक Mn एटम है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, 4 एलिमेंट है इस रिएक्शन में आपको नजर आते हैं। अब इनमें से एक की ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हुई होगी और एक की कम हुई होगी, आप सिर्फ उनकी नोट कर लें। लेकिन किस तरह आपको पता चलेगा कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 में से किन दो की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है और किन दो की नहीं हुई है? इसके लिए मैंने 4 हिंट्स लिखे हैं ABCD की शक्ल में। जो फ्री से कंबाइंड हालत में चला गया हो या कंबाइंड से फ्री में हो, रिएक्टेंट साइड पर फ्री हालत में है और प्रोडक्ट साइड पे वो कंबाइंड हालत में है। इस किस्म का कोई भी एलिमेंट नहीं है जो रिएक्टेंट साइड की फ्री हालत में हो और प्रोडक्ट साइड पे वो कंबाइंड, लेकिन उसका उलट है, रिएक्टेंट साइड की कंबाइंड हालत में हो और प्रोडक्ट साइड पे वो फ्री हो गया हो। प्रोडक्ट साइड पे आपको क्लोरीन फ्री मिल रहा है, Cl2। अब यही क्लोरीन इधर HCl की शक्ल में है, कंबाइंड फॉर्म में है, तो पता चला कि उनमें से एक क्लोरीन है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है। Mn ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन में से एक क्लोरीन का पता चला। रेडिकल चेंज, किसी एलिमेंट ने रेडिकल चेंज किया। रेडिकल चेंज, ये भी एक रेडिकल चेंज है कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +4 है और यहाँ पे Mn का +2 है। Mn +2 रेडिकल शक्ल में था, +4 रेडिकल शक्ल में था, प्रोडक्ट साइड पर वो +2 रेडिकल शक्ल में। तो इससे भी पता चलता है ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर इनमें से कोई ट्रांजिशन एलिमेंट हो तो इसका जरूर चेंज हुआ हो। तो Mn ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो पता चला कि हमें सिर्फ इन दो की ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम नोट करनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी Mn की नोट की है +4 किस तरह आया? जनरल रूल में हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का -4 हो जाएगा, तो एक Mn का +4, इसलिए मेरे +4। क्लोरीन का मैं नोट करता हूँ, जनरल रूल में हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का +1 होगा तो क्लोरीन का -1 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा। यहाँ पे Mn +2 है क्योंकि एक क्लोरीन का -1 होता है, 2 क्लोरीन का -2, तो इसका +2 हो गया। क्लोरीन, ये क्लोरीन फ्री हालत में है, फ्री हालत में जब भी कोई एलिमेंट होता है तो इसका 0 होता है, मैंने 0 लिखा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड बेनिफिट। ये 4 इशारे हिंट्स दिए गए हैं ताकि आप किस तरह आसानी से मालूम कर सकें।
कोई एलिमेंट 3 से कंबाइंड में चला गया हो या कंबाइंड से 3 रेडिकल चेंज हुआ या ट्रांजिशन, नो चेंज इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आमतौर पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज वाक़ई नहीं होता बशर्ते ये कि दूसरे एलिमेंट मौजूद हो। अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो तो फिर उसकी चांसेस है कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए। तो ये ख्याल रखना कि इस तरह आप कर सकते हैं। तीसरा स्टेप, नोट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट एंड रिड्यूसिंग एलिमेंट, कि आप Mn और Cl जो आपने नोट किए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, अब इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है और कौन रिड्यूसिंग एलिमेंट है। तो अगर आप देख ले ये प्लस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +2 हो गया है, ये रिड्यूस्ड हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होता है, ये खुद रिड्यूस हुआ है, तो इसलिए ये Mn ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है। Mn ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट कौन सा है? Mn MnO2, और वो Mn किस चीज में मौजूद है? MnO2 में। इस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वो रिएक्टेंट में से एक होता है MnO2। रिड्यूसिंग एलिमेंट, अगर आप यहां पे देख ले, ये -1 से 0 हो गया, -1 कम है और 0 ज्यादा है, ये ऑक्सीडाइज हुआ। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग एलिमेंट है। तो इसलिए मैंने लिखा रिड्यूसिंग एलिमेंट क्लोरीन एंड HCl। HCl अब रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन एंड HCl। ये तीसरा स्टेप हो गया कि आप ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट और रिड्यूसिंग एलिमेंट मालूम करेंगे। आप उसको इसकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बुनियाद पर मालूम करेंगे। जिसकी ऑक्सीडेशन हुई होगी वो रिड्यूसिंग एलिमेंट होगा और जिसकी रिडक्शन हुई होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होगा। ऑक्सीडेशन चेंज अब हम मालूम करते हैं। नोट ऑक्सीडेशन चेंज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट एंड रिड्यूसिंग एलिमेंट। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है Mn है, इसकी अब कितना ऑक्सीडेशन चेंज इसमें आया है। जो रिड्यूसिंग एलिमेंट है क्लोरीन है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया है ये मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए तरीका क्या है? ऑक्सीडेशन चेंज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट और रिड्यूसिंग एलिमेंट इज इक्वल टू total number of atoms of oxidizing element or reducing element on reactant side or reactant multiplied by product side oxidation number इसका minus reactant side oxidation number। PT product side, PT का मतलब product, RT का मतलब है reactant। इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। तो अब हम ऑक्सीडेशन चेंज फॉर वन एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ इसका एक एटम है, 1 MnCl इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर Mn का +2 है, माइनस रिएक्टेंट साइड ऑक्सीडेशन नंबर Mn का +4 है। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, उससे -2 आया। इसी तरह ऑक्सीडेशन चेंज फॉर 1Cl, क्लोरीन का यहाँ पे एक एटम है रिएक्टेंट साइड, 1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर 0 है उसका, माइनस रिएक्टेंट साइड ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का -1 है, इसलिए मैंने -1 लिखा। इसको सिंप्लीफाई किया, इससे +1 आया। यहाँ पे एक माइनस की शक्ल में है और एक प्लस की शक्ल में। माइनस का मतलब कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 2 दर्जे डिक्रीज हुआ है, प्लस का मतलब कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 दर्जे इंक्रीज हुआ है। एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में, Mn के ऑक्सीडेशन नंबर में 2 दर्जे कमी आई है, जबकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर में 1 दर्जे ज्यादती आई है। ये कमी ज्यादती बराबर होनी चाहिए। अब हम इसको बराबर करेंगे
तो नेक्स्ट स्टेप में ये है बैलेंस द ऑक्सीडेशन चेंज। ऑक्सीडेशन चेंज को बराबर, अब ये बराबर नहीं है, इसको अगर बराबर आ गए तो फिर हमें स्टेप 5 की जरूरत ही नहीं। सपोज ये -2 आया और ये +2 आया तो फिर हमें स्टेप 5 पर अमल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो अब बराबर नहीं है, हमने इसको बराबर करना है। किस तरह बराबर करेंगे? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यहाँ इधर नोट की थी कि Min2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस नंबर को, ये Mn का नंबर है, HCl के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 लगा है, और इस नंबर को Mn के साथ मल्टीप्लाई करना, क्रॉस साइन लिखने की जरूरत अब नहीं है। तो यहां पे मैंने 5 नंबर स्टेप में Mn के साथ 1 लिखा है और HCl के साथ 2 लिखा है, और बाकी वही इक्वेशन। अगर आप देखें क्लोरीन 2 जगह पे प्रोडक्ट साइड पे यहां पर भी है और यहां पर, ये इसके साथ है, ये क्लोरीन और HCl से पैदा हुआ है। MnCl2 जो है वो क्लोरीन इससे पैदा हुआ है और HCl मौजूद है उसके। तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह करेंगे तो फिर ऑक्सीडेशन चेंज बैलेंस हो जाए। किस तरह बैलेंस होगा? यहाँ पे ये तो चेंज भी नहीं आया, इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और ये अपनी जगह पे होंगे, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, -2 और +2 बराबर हो जाएगा। अगर ये हालत हो, 2 HCl हो, यहाँ पे 1 HCl हो तो बराबर नहीं होते, 2 HCl हो तो फिर ऑक्सीडेशन चेंज बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, by cross multiplication of oxidizing agent and reducing agent with simplified oxidation change। simplified oxidation change, ये एक 2 है और एक 1 है, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये इस तरह आता तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 पे ये भी डिवाइड हो सकता है और ये भी। आप इससे मल्टीप्लाई करते, इससे मल्टीप्लाई नहीं करते। 1:5 है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये 2:10 होता तो फिर अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है और ये भी, तो ये 2 पे डिवाइड कर ले तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आप इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई नहीं करें, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर ये शक्ल हो तो फिर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये आ जाए। ये शक्ल हो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अगर ये शक्ल हो फिर सिंप्लीफाई हो सकता है। इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, 2 पे डिवाइड कर ले 1, 2 पे डिवाइड कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले 2। तो इसीलिए सिंप्लीफाइड ऑक्सीडेशन चेंज लिखा गया, सिंप्लीफाइड ऑक्सीडेशन चेंज। अब 6 नंबर स्टेप को, बैलेंस द रिमेनिंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड इन द ऑर्डर, इस तरतीब से ABC की शक्ल में। पहले क्या बैलेंस कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट एंड रिड्यूसिंग एलिमेंट। Mn एक एटम है, Mn एक एटम है, क्लोरीन क्लोरीन 2 है, ये भी 2 है। ये क्लोरीन आप उसके साथ कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ना ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस। एक्सेप्ट इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, -1, और यहां पर भी -1। हम तो ये जिसमें चेंज आया है उसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि इधर लिखा है कि ऑक्सीडाइजिंग क्लोरीन और रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग Mn और रिड्यूसिंग क्लोरीन को बैलेंस करना। इसलिए नो नीड मैंने लिखा है कि इसमें, क्योंकि Mn एक एटम है, यहां पर Mn एक एटम है, 2 क्लोरीन है,
प्रोडक्ट साइड पे वो दो क्लोरीन है, ये क्लोरीन भी है लेकिन ये ना ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है, सिर्फ ये क्लोरीन रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, सारी -1 से 0 हालत में आ रहा है। ये ना ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है, इसलिए इस ए स्टेप में हम इस क्लोरीन को बैलेंस नहीं करते, इसलिए मैंने लिखा है नो नीड। ए नंबर स्टेप की इस मिसाल में जरूरत नहीं। फिर बी स्टेप, बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा यहां पर ये एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन ये बैलेंस नहीं हुआ है, वो क्लोरीन बैलेंस हुआ है इस क्लोरीन के, ये क्लोरीन बैलेंस नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा ये है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, तो प्रोडक्ट साइड पर 2 क्लोरीन है, रिएक्टेंट साइड पर कोई क्लोरीन इसके लिए नहीं है, ये 2 क्लोरीन है लेकिन ये उस क्लोरीन के लिए, इसलिए हम यहाँ पे 2HCl मजीद लिखते हैं, MnCl2 + 2HCl + 2HCl gives y MnCl2 + Cl2 +। अब ये 2HCl जो अपनी तरफ से मैंने लिखा, ये इसको बैलेंस करने के लिए, और इसी स्टेप को मैंने बी नंबर स्टेप को मैंने फॉलो किया। आखिर में बैलेंस ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करें, रिएक्टेंट साइड पे आपको भी ऑक्सीजन नजर नहीं आता, सॉरी ये ऑक्सीजन, ये मीन O2 है, मैंने गलती की। दो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड, यहां पे इसमें अगर आप देख लीजिए 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है, H2O में एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को B2 कर ले, 2 से मल्टीप्लाई कर ले 2H2, बाकी वही इक्वेशन ले, ऑक्सीजन मैंने बैलेंस किया। अगर आप ऑक्सीजन बैलेंस कर ले तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ये है और 2 4, प्रोडक्ट साइड पे आप देख ले 4 हो गए, हाइड्रोजन भी 4। इन दोनों को मिलाकर लिखें 4HCl की शक्ल, MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + Cl2 + 2, H2O बैलेंस हो गया। बस यही तरीका है बैलेंस करने का बाय ऑक्सीडेशन नंबर में।